कि इस मामले में जो पुलिस अथॉरिटी ने आर्टिकल जब्त किए थे वो सम्मानित ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित नहीं कराए हैं अथॉरिटी ने। पीडब्ल्यू नंबर 1 अरुण कुमार श्रीवास्तव जिन्होंने इस मामले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की है, इनकी गवाही के पैरा 13 में आया है कि उन्होंने आर्टिकल एकमात्र सैंपल के लिए निकाला गया मादक पदार्थ का आर्टिकल P1 है, ये उन्होंने प्रदर्शित कराया है। और एक तराजू प्रदर्शित कराया, एक लोहे का बांट प्रदर्शित कराया है, और लोहे का बांट, पीतल का 100 ग्राम का बांट, एक पीतल की तराजू, मिट्टी की 60 नग चिलमे और जब्ती पत्रक प्रदर्शित 23 के अनुसार जब्त मोबाइल से तैयार की गई कार्रवाई की सीडी उन्होंने उसको आर्टिकल के रूप में प्रदर्शित कराया है। लेकिन एक पढ़ रहे हैं जी मैं पीडब्ल्यू नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, सॉरी 1 नहीं 11 है, सॉरी सीजर विटनेस है, हॉस्टाइल हुआ इसमें जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, 11 है ये, सॉरी वो मैं जल्दी पढ़ नहीं पाया, सॉरी 11 अरुण कुमार श्रीवास्तव ये वहाँ के टीआई साहब थे और इन्होंने इसमें तलाशी जब्ती और गिरफ्तारी कार्रवाई की है। इनकी गवाही का पैराग्राफ नंबर 13 पन्ना से जब शुदा मार आहूत किया सैंपल निकाला, पार्टी वाला मेरे को दीजिए आप। सैंपल के लिए निकाला गया मादक पदार्थ का पैकेट आर्टिकल B1 है, तराजू B2, 1 किलो का बाट B3, 500 ग्राम का बाट B4, 200 ग्राम का बाट ये मिट्टी की ये जी। इन्होंने एकमात्र सैंपल जो है माइलोड प्रदर्शित 15 के अनुसार सैंपल के लिए निकाला गया मादक पदार्थ का पैकेट आर्टिकल B1 है, इन्होंने सिर्फ B1 उसमें प्रदर्शित कराया है। उसमें भी B1 में भी हस्ताक्षर आरोपी के प्रमाणित नहीं किए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये विजय पांडे ये लेटेस्ट जजमेंट है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बाकी का विनिष्टीकरण कर दिया होगा ड्रग डिस्पोजल कमेटी के तहत। मजिस्ट्रेट ने भी अपने बयानों में ये बताया है कि वो हस्ताक्षर के संबंध में बताया कि अधिकारी और पीडब्ल्यू जी सॉरी एक सेकंड सर, ये तहसीलदार साहब हैं, ये है माय लॉर्ड, ये पीडब्ल्यू नंबर 9 है, ये संदीप सिंह तहसीलदार हैं, ये इन्होंने धारा 52 की कार्रवाई की है। इनको कोई अथॉरिटी नहीं थी और फिर भी इन्होंने की है। ये तो अथॉरिटी थी ना, तहसीलदार तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है वो। नहीं वो प्रशासनिक है भाई, प्रशासनिक है वो, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट तो अभी जनवरी 23 में आया। नहीं ये विधि तो पहले से विद्यमान थी, ये कानून तो पहले से था। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट थे। नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ, ये जो कानून है पहले से था माई, गलत बयान करेंगे तो चाहनी नहीं लेकिन ये कानून पहले से था माई। अरे 52 तो पहले से था, लेकिन मजिस्ट्रेट का कैटेगरी बदल गई। हाँ, जनवरी 23 में बदली। नहीं बदली नहीं है, वो मजिस्ट्रेट जो शब्द की अवधारणा है उसमें धारा 52 में वो पहले से थी। और अथॉरिटी इसको गलत रूप में लेकर के अपना क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि उनको फर्जी केस आया कि नहीं आया, तब न्यायिक मजिस्ट्रेट आया। नहीं वो नहीं इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया है उसका, वो जी उसका जो कानून है वो ही था, मतलब वो मजिस्ट्रेट शब्द ही था, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। और वो मजिस्ट्रेट से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगीलाल में, कौन से सन का आपके पास एनडीपीएस एक्ट है? जी दिखाइए मैडम, ये जो मेरे पास लेटेस्ट है ये 2019 का एक्ट है माइलो, किताब है मेरे पास, 2017 की किताब है, सॉरी 2017 की किताब है, 19 से भी पहले का है, 2014 में अमेंडमेंट एक्ट आया था और 2017 का है मेरे पास। और इसमें जो है मेरी प्रार्थना ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कानून तो पहले से विद्यमान था, मैं हिंदी में ही बहस करता हूँ, एग्जिस्ट था, पहले से अस्तित्व में था। कंफर्टेबल हूँ आप कोई मैं समझ जाता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, चाहिए अपनी भाषा में बात करने में। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो कानून पहले से अस्तित्व में था। और इन लोगों को मैं जब भी ट्रायल कोर्ट में बहस करता था किसी भी मामले में, तो यही बोलता था कि यार ये मजिस्ट्रेट आपका जो है ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, प्रशासनिक आदमी है, ये तो पक्षपात के साथ कार्रवाई करता है, आप न्यायिक मजिस्ट्रेट को समक्ष कराइए। मैं हमेशा यही तर्क रखता था। और इसको ये बाद में कानून तब बना, ये सॉरी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डिसाइड किया। उस केस में हालांकि मैं नहीं था, लेकिन मेरी हमेशा यही बहस होती थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग-अलग जजमेंट्स में, लेटेस्ट आएगा तब मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। जी और जो मेरा अगला कंटेंट, मेरा जो निवेदन है माननीय न्यायालय से, वो अगला निवेदन ये है माय लॉर्ड कि जो इसमें पदार्थ जो खुलेगा पैकेट, ये तहसीलदार साहब ने इसमें जो कार्रवाई की है धारा 52 की, उनकी पीडब्ल्यू नंबर 9 इनके गवाही की पैरा 3 में है
यह सही है कि मैंने प्रदर्शनी 36 में लेख किया था कि खोले गए पैकेट के अंदर पर्ची जिसमें गवाहान व अधिकारी के हस्ताक्षर थे जैसे चिन्हित किया गया था, जैसे ये कि खोले गए ये, इसमें आरोपी के हस्ताक्षर उन्होंने नहीं बोला है। आपने कौन सा पैरा पढ़ा? ये सॉरी, ये पीडब्ल्यू नंबर 9 का पैरा 3 है माय लॉर्ड। इनको होस्टाइल घोषित किया गया है सम्मानीय तहसीलदार साहब को, और इन्होंने जो है उसको लीडिंग क्वेश्चन के आधार पर स्वीकार किया है। लेकिन उसमें भी सरकारी वकील साहब को भी ये मालूम था कि उसमें आरोपी के हस्ताक्षर नहीं है, तो उन्होंने लीडिंग क्वेश्चन किया है।